हेलो। नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी की, जो कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी और मार्केट सीधा 3 दिन के गैप डाउन से 3 दिन का जो हॉलीडे था उसके बाद में मार्केट खुलेगा। तो हमें वहाँ पे जो फर्स्ट हाफ का जो 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ पे हमें बहुत ही तेज़ी से मूव देखने को मिलेगा। वो मूव डाउन साइड की ओर भी हो सकता है, वो मूव अप साइड की ओर भी हो सकता है। तो आपको पहले तो 15 मिनट की जो जब तक पहली कैंडल ना बने, उसकी क्लोजिंग ना मिले, उससे पहले हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। पहला तो होगा हमारा ये कि हमें पहले कुछ आपको 10 15 10 30 तक वेट करना होगा कि मार्केट हमें कैसी रैली दे रहा है। अगर उसके अंदर फर्स्ट जो हाफ होगा उसके अंदर जिस प्रकार मार्केट रेट दे रहा है, अगर मार्केट बुलिश है तो हमें अपनी पोजीशन भी बुलिश की ओर ही बनानी होगी। अगर मार्केट का एक ही ट्रेंड होगा वहाँ पे, अगर मार्केट बेरिश चलेगा तो बेरिश ही हमें देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट बुलिश की ओर जाता है तो हमें वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर अब आप हमें जो बैंक फिन निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं, वो क्लोजिंग हमें मिली है 21,188 की, हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी जो नीचे की ओर जो सपोर्ट फिन निफ्टी बना रखा है फिन निफ्टी ने, तो वो सपोर्ट है ये जो लेवल है ये फिन निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 21,140 का मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है। और जो सेकंड सपोर्ट है तो वो सेकंड सपोर्ट होगा हमारा यहाँ पे। इन दो लेवल का हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ तक मार्केट आता है तो काफ़ी टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट मार्केट सपोर्ट से हमें वापस लौटता हुआ मिलता है। तो हमें इन दो लेवल का पर्टिकुलर हमें वहाँ पे फोकस करना है कि ये दो लेवल हमें वहाँ पे मिले या नहीं। तो पहला जो लेवल होगा फिन निफ्टी में, जो पहला सपोर्ट बन रहा है फिन निफ्टी के अंदर, वो बन रहा है 21,140 का। और जो सेकंड सपोर्ट फिन निफ्टी में बन रहा है वो बन रहा है 21,000 का। तो ये 21,000 से मार्केट सपोर्ट लेके वापस हमें एक बुलिश मूवमेंट बुलिश रैली वहां से दे सकता है। तो देन हमारा अगर हम और नीचे की पोजीशन बनाएंगे तो हमारा लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें कल दो चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहले तो हमें करना होगा कि मार्केट, पहली तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी कि मार्केट साइडवेज ओपन होता है, इसी के आसपास ओपन होता है। तो पहले तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए फिर वापस यहाँ से फॉल करे। इस सपोर्ट को अगर हमें ये ज़्यादा हमें भाई बाइंग के लिए हम अपनी पोजीशन कब ज़्यादा मजबूत रखेंगे, तो पहले आप ये देखिए कि मार्केट अगर इसी सपोर्ट से वापस ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट अभी तक जो एक और सपोर्ट बनाया है वो अभी तक बाकी है, तो यहाँ तक मार्केट के वापस लौटने के चांस ज़्यादा होंगे। तो देन हमें वहाँ पर मार्केट ट्रेप कर सकता है। तो हमारी जो पोजीशन होगी वो ऐसे होगी कि मार्केट इसी सपोर्ट के, या तो मार्केट गैप डाउन खुल जाए इसके आसपास, इसी सपोर्ट के नीचे खुले और यहाँ तक टच करे और फिर वापस मार्केट यहाँ से एक रिवर्स बना सकता है, वो यहाँ तक हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करता है तो हम जो ऊपर की ओर हमारा मूव होगा वो होगा 21,500 का। तो फिर हमें मंडे के दिन यहाँ पे 21,500 तक फिर निफ्टी एंड सेशन तक देखने को मिल जाएगी। तो अब अगर हम बात करें कि मार्केट गैप अप खुल रहा है तो गैप अप पे भी हमें ये ध्यान रखना है। अगर 21,500 मार्केट में एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन चुका है, 21,500 तक अगर मार्केट हमें मिलता है तो देन हम वहाँ से अपनी पोजीशन पी साइड की ओर बनाएंगे। वहाँ पे ज़्यादातर चांस यही होगा कि मार्केट में हमें वहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में ऐसा चल रहा है कि हमें एक ही बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है और फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो मोमेंटम में अगर हम ट्रेड को पकड़ लेते हैं तो हमारा वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर अब दूसरी शर्त ये होगी हमारी, अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है, ये जो मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है 21,000 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो हम अपनी पोजीशन 20,850
60 तक ही रखेंगे। इसके आगे हम अपनी पोजीशन को ट्रेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा तो बहुत तेज़ी से होगा, और यहाँ से अगर हमें सेलिंग मिलेगी तो वो भी बहुत तेज़ी से सेलिंग देखने को मिलेगी। इस मोमेंटम को शायद ही हम मार्केट में पकड़ पाए, क्योंकि जब भी मार्केट एक बड़ा गैप, बड़ी रेड कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट को जिस तरफ ट्रेड करना होता है, देन मार्केट पहले पहले बायर को वहां पे ट्रैप करता है, और फिर हम देखते हैं कि वहां से इतनी तेजी से फॉल करता है तो हम वहां पे ट्रेड ले ही नहीं पाते। तो हमें अगर कुछ छोटा मोटा आपको रिस्क लेना होगा तो आप यहां से ले सकते हो। अगर 21,000 के लेवल को 20,850 तक के लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है, फिर वहां पे सस्टेन करता है, तो हमें वहां से 200 पॉइंट 150 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है। तो फिन निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हमारे पास सपोर्ट के दो लेवल हैं। पहला जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 21,140 का, और जो दूसरा सपोर्ट हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है 21,000 का, और जो तीसरा सपोर्ट हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है 20,880 का। तो हमें यहाँ पे अगर ये तीनों सपोर्ट, पहला जो सपोर्ट टूटे तो हम अपनी पोजीशन को 21,000 तक वेट करेंगे। वहां तक अगर मार्केट आता है तो हम अपना कुछ जो प्रॉफिट होगा उसको हम निकाल लेंगे, और फिर अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहेंगे, और फिर हमें 20,880 का लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। अगर 21 का हमें लेवल टूटता हुआ मिलता है, अगर 20,880 का लेवल भी ब्रेक होता है तो देन हमें वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, एक बिग रेड कैंडल देखने को मिलेगी। जो वहां पे जो हीरो जीरो ट्रेड होगी वो फिर पुट साइड की ओर होगी, और जो 2-2 रुपए 10-10 रुपए के प्रीमियम होंगे वो आपको 100-100 तक जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर की ओर अगर मैं बात करूं, ऊपर की ओर हमारे लिए कौन से लेवल बने हुए हैं, तो ऊपर की ओर तो हमारा जो अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो हमें पहला जो लेवल होगा हमारा ऊपर की तरफ वो 21,280 का लेवल होगा। अगर 21,280 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो हम फिर वहां पे 21,500 तक अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहेंगे, और 21,500 का हमें वहां पे एक लेवल फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ अभी तक नेगेटिव न्यूज़ है तो वहां से मार्केट फॉल भी कर सकता है, तो आपको वेट करना होगा। आपको पहले अपना जो कैपिटल है उसको थोड़ा सेफ रखना होगा। अगर आप अपने कैपिटल को वहां पे सेफ रख लोगे तो देन वहां पे आप हीरो जीरो ट्रेड कर लोगे। तो पहला आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपको पहले मार्केट के शुरू के सेशन में कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो फिर आप उस प्रॉफिट के पैसों, जो प्रॉफिट होता है उन पैसों की आप हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हो। देन वहां पे आप 5,000 का रिस्क लेते हो या 10 या 10,000 का रिस्क लेते हो। तो फिन निफ्टी के अंदर अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे की ओर हमें जो सपोर्ट हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है 21,140 का, और जो सेकंड हमारा सपोर्ट है वो 21,000 का सपोर्ट है, और थर्ड जो हमारा सपोर्ट है वो है 20,880 का। अगर ये लेवल हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलते हैं तो वहां से फिर एक तेजी से सेलिंग हमें और देखने को मिल जाएगी। तो हमें फिर उस वीक के अंदर हमें फिन निफ्टी में 20,200 तक के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की ओर हमारा जो मूव होगा वो पहला मूव होगा 21,280 का। अगर 21,280 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो सीधा हम अपनी पोजीशन को 21,500 तक वहां पे ट्रेल करेंगे, और 21,500 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।